शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान में पेश आने वाला, बलूचिस्तान में पेश आने वाला वो वाकया, जिसके ऊपर पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में बहुत ज़्यादा इस वाकये को उछाला जा रहा है, वो बात सरदार खतरान, या जो भी उनका नाम है, जिन्होंने निजी जेल में औरतों को और बच्चों को कैद कर रखा, और वो फिर दुआइयां देती रही कि मुझे बचा लो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर लाशें मिली। लाशों के हवाले से भी अब कुछ और हकायक सामने आए हैं। सरदार अब्दुल रहमान खतरान, जो इस वक्त वजीर हैं बलूचिस्तान में, कम्युनिकेशन और वर्क के वजीर हैं, और ये उनके यहाँ से लाशें मिली हैं। अब वो, और इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है? उनका अपना बेटा। और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा सिर्फ सरदारी हासिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हकीकत क्या है। जो लाशें मिली हैं उनसे ये साबित हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि ये उस जवान ये किसी जवान औरत की, 17-18 साल की औरत की लाश है, बूढ़ी औरत की नहीं है। और जिसके बारे में ये कहा गया है कि वो ये यकीनन उस बूढ़ी औरत की बेटी है। बूढ़ी औरत अभी जिंदा है। और जो दो और लाशें हैं, वो अभी उसके बारे में डिटेल अभी आना बाकी है। नाकाबिल शनाख्त थी। उसने कहा कि जी सर में 3 गोलियां मारी गई हैं, और फिर शनाख्त मिटाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब डाला गया। जुल्म और हैवानियत की बदतरीन मिसाल है ये। और ये बात है कि जो मीडिया पर आई है, जो मीडिया पर नहीं आई, जो बातें नहीं आई, वो तो अनगिनत है। बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में अनगिनत है। फिर आगे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? फिर ऐसे लोगों की पुष्टपनाही की वजह क्या है? सियासी असर रसूख, काबिल शर्म है ये, और दुख का मकाम है। जो कोई भी ये मरने वाली इंसान थी, जिंदा थी, है इंसान थी, सांस लेती थी, किस तरह मारा गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि 17-18 साल की लड़की है, ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, और वो भी उसके बाद अजियत देकर, तेजाब डालकर मुंह जला दिया गया ताकि शनाख्त ना हो। किस किस्म की इंसानियत है ये? किस किस्म का माशरा है ये? कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये वजीर वजीर है इस टाइम। इसके ऊपर बातें कम,
और एक्शन ज्यादा बनता है। मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है, चाहे वो वजीर है या कोई और। दरिंदे हैं ये लोग, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इनको मिसाल बनाना जरूरी है ताकि आगे कोई इस तरह की हरकत न करने की कोशिश भी ना करे। देखते हैं कि कानून कहाँ जाता है। अभी तक जो इतलात यही है कि सरदार साहब को, जो वजीर हैं अब्दुर्रहमान खतरान, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता इस दरिंदे इंसान का। अब्दुर्रहमान खतरान, इसको भूखे कुत्तों के आगे बांध दिया जाए तो शायद वो बदला पूरा हो सके। लेकिन इंसानी जान की कोई कोई बदला नहीं है, कोई कीमत किसी भी तरह नहीं चुकाई जा सकती। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे लोगों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।